दोस्तों, एक चीज की चर्चा खूब होती रहती है और कई बार राजनीति गलियारों में भी चर्चा होती है। वो ये कि बड़े कॉरपोरेट घरानों का अमीरों का कर्ज माफ करने को लेकर अक्सर चर्चा होती है। विवाद भी होते हैं, सरकार में भी, पक्ष में, विपक्ष में भी। कई बार सवाल उठता है कि क्या सरकार ने बड़े उद्योगपति के करोड़ों रुपए के लोन माफ कर दिए, जबकि आम जनता को कर्ज चुकाने में कठिनाई होती है। तो आपको इसमें बताते हैं कि 2014 से अब तक कितना कर्ज माफ हुआ और इसकी सच्चाई क्या है? क्या सरकार ने सच में लोन माफ किया? अब हाल ही में संसद में सरकार से सवाल पूछा गया कि पिछले 10 सालों में बड़े कॉरपोरेट घरानों के कितने कर्ज माफ किए। इस पर देश में कितनी ऐसी एजेंसियां हैं, कंपनी हैं, जिन पर 1000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का एनपीए, डूबा हुआ कर्ज बकाया है। और पिछले 10 सालों में कितनी कंपनियों का कर्ज माफ किया गया है, इसकी चर्चा होती रही। इस सब के जो बीच में जो चर्चा हुई, इस पर सरकार के जो वित्त मंत्रालय है उसने और भारतीय रिजर्व बैंकों के हवाले से बताया कि सरकार ने किसी भी कॉरपोरेट घराने का कर्ज माफ नहीं किया, बल्कि इसे राइट ऑफ किया है। राइट ऑफ का मतलब ये नहीं होता कि कर्ज पूरी तरह से माफ हो गया है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि बैंकों के खातों से इन कर्ज को हटा दिया गया ताकि बैलेंस शीट संतुलित किया जा सके। लेकिन बैंक फिर से इनसे कर्ज वसूली करने की कोशिश करती है और जारी रखती है। तो ये राइट ऑफ का डेफिनेशन दिया गया। अब सवाल ये कि लोन राइट ऑफ क्या है, असली खेल क्या है, यहाँ ये समझिए। रिजर्व बैंकों के नियम के अनुसार ये है कि बैंक 4 साल पूरे होने पर लोन नॉन रिफर्मर जो एनपीए है राइट ऑफ कर देती है। इसका मतलब ये होता है कि बैंक ने उस लोन के लिए पूरा प्रावधान कर दिया और उसे अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया है। लेकिन राइट ऑफ से कर्ज लेने वालों को कोई फायदा नहीं होता है। फिर ये दोनों में राइट ऑफ वेव ऑफ में आपको बताएंगे, लेकिन बैंक कर्ज लेने वालों के खिलाफ अपनी वसूली कार्रवाई जारी रखता है। ऐसा नहीं कि खत्म कर देता। बैंक सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है। बैंक लोन ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में रिकवरी में ट्रिब्यूनल में जा सकता है, जो खास तौर पर लोन वसूली के लिए बने बैंक है। बैंक SERPAESC एक्ट के तहत भी काम कर सकता है और इस एक्ट के तहत अगर किसी ने लोन के बदले अपनी संपत्ति गिरवी रखी है तो बैंक उस संपत्ति को बेचकर अपना पैसा वसूल सकता है। ये भी नियम है। दूसरी बात कि लोन राइट ऑफ और राइट वेव का क्या अंतर है, जो हमने आपको जानकारी निकाल कर सामने आई है, उस जानकारी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आपको जो ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दो चीजें हैं इसमें। ये है कि लोन राइट ऑफ और लोन वेव ऑफ में अंतर क्या है, फर्क साफ समझिए। सबसे लोन वेव ऑफ की बात करें तो इसमें कर्ज को बकाया जो लोन चुकाने की जरूरत नहीं होती है और बैंक या सरकार कर्ज की पूरी वसूली रोक देती है। कर्जदार का कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती। कर्ज पूरी तरह से बंद हो जाता है और अगर कर्ज के बदले में कोई गारंटी या संपत्ति रखी गई थी तो उसे कर्जदार को वापस दिया जाता है। आमतौर पर देखा जाए तो सुविधा सरकार की ओर से किसानों या आम लोगों को दी जाती है। ये फैसला सरकार और बैंक की सहमति से होता है। ये लोन वेव ऑफ का मतलब हुआ। लोन राइट ऑफ में देखेंगे तो इसमें बैंक अपने खातों से कर्ज को हटा देता है ताकि बैलेंस शीट साफ दिखे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कर्ज को पूरी तरह से साफ कर दिया गया, माफ कर दिया गया। बैंक कानूनी तरीके से कर्ज की वसूली जारी रखता है और जरूरी कदम उठाता है और अगर कर्जदार से कोई गारंटी रखी थी तो बैंक उसे जब्त कर नीलाम कर सकता है और यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों की एक नियमित और अनिवार्य प्रक्रिया होती है। तो ये बात जो है ये आया था राइट ऑफ और वेव ऑफ में। अब जो बात करते हैं आगे की कि अगर कोई कंपनी लोन नहीं चुका पा रही है तो बैंक राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है उसमें मामला दर्ज कर सकता है और इस प्रक्रिया के तहत कंपनी को दिवालिया घोषित किया जा सकता है।
जैसे आप कई बार सुने भी होंगे। उनके संपत्ति को बेचकर लोन चुकाया जा सकता है, मतलब बैंक हर संभव कोशिश करती है उनका पैसा वापस मिल जाए। अब जो बात है, लोन राइट ऑफ से बैंक को फायदा क्या होगा? फायदा यह है कि जब बैंक किसी डूबे हुए कर्ज को राइट ऑफ करती है तो उन्हें कई तरह से फायदे मिलते हैं। बैंकों का ये पैसा जो डूबे हुए कर्ज के लिए रुका हुआ था, वह अब उनके दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे बैंक अपने कारोबार को बढ़ा सकता है। और इसके अलावे अगर देखा जाए तो राइट ऑफ करने से बैंकों की बैलेंस शीट साफ हो जाती है और इससे उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर दिखती है। और इतना ही नहीं, जब बैंक किसी लोन को राइट ऑफ करते हैं तो उन्हें उस कर्ज की राशि पर टैक्स में छूट भी मिलती है, लेकिन वे फिर भी कर्ज वसूलने की कोशिश कर सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। ये राइट ऑफ की बात हुई। तो राइट ऑफ और वेव ऑफ में बात समझ में आ गई होगी। 2014 से अब तक कितना राइट ऑफ हुआ ये समझिए। संसद में सरकार ने जो जानकारी दी कि पिछले 10 सालों में बैंकों ने 16.35 लाख करोड़ रुपए डूब गया, लोन राइट ऑफ कर दिया। और सबसे ज्यादा राइट ऑफ वित्तीय वर्ष 2018 और 19 में हुआ, जो कि करीब बताया जाता है कि 236 265 ये मतलब कि 2,36,265 करोड़ रुपए था। और सबसे कम राइट ऑफ वित्तीय वर्ष 2014 और 15 में हुआ 58,786 करोड़ रुपए। 2023 और 24 के दौरान बैंकों की 170 देखे तो 1,70,270 करोड़ रुपए एनपीए को राइट ऑफ किया गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 2,16,324 करोड़ रुपए से कम है। रिजर्व बैंक के जो आंकड़े हैं उस आंकड़े को भी समझिए। उसके अनुसार से 31 दिसंबर 2024 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है, उसके पास 29 ऐसी अलग अलग कंपनियां हैं जिन्हें एनपीए घोषित किया गया। और इन सभी कंपनियों पर 1,000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का लोन बकाया है। इन सभी कंपनियों पर कुल मिलाकर देखिए तो 61,027 करोड़ रुपए का लोन बकाया है। रिपोर्ट में ये भी बात कही गई है, जो सामने आया है, कि कुछ बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं जिसकी कंपनियों का कर्ज राइट ऑफ हुआ है। उसमें से अगर देखें तो विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस है, नीरव मोदी मेहुल चौकसी की कंपनी है, पीएनबी जो घोटाला हुआ था कंपनी, अनिल अंबानी ग्रुप की कई कंपनियां हैं, एसआर ग्रुप है, भूषण स्टील है और कई रियल एस्टेट की कंपनियां हैं जिसकी बात होती रहती है। विपक्ष भी सवाल उठाता है। अब जो अगर बात की जाए तो आपको इसमें से जो ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि कब कितने राइट ऑफ में एनपीए हुए, राइट ऑफ किए गए। जो ये बात आ गई थी कि 2014 में राइट ऑफ किए गए और एनपीए, कुल एनपीए और बड़े कॉरपोरेट घरानों के राइट ऑफ में जो एनपीए हुए उससे देखिए आपको डेटा पता चलेगा। 2014 और 15 में 58,786 करोड़ राइट ऑफ हुआ। इसके अलावा अगर इसे ही देखें तो जो बड़े कॉरपोरेट घरानों के राइट ऑफ के लिए एनपीए हुआ वो 31,723 करोड़। 2015 और 16 में 70,413 करोड़। और यही बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए जो एनपीए हुआ उसमें 40,416 करोड़। 2016 और 17 में 1,08,373 करोड़। और यही हुआ राइट ऑफ एनपीए जो बड़े कॉरपोरेट हाउस के लिए 68,308 करोड़। 2017 और 18 में देखेंगे तो 1,61,328 करोड़ रुपए एनपीए हुए राइट ऑफ में किए गए कुल एनपीए। और इसे बड़े कॉरपोरेट हाउस में 99,132 करोड़। 2018 और 19 में 2,36,265 करोड़ रुपए हुए कुल एनपीए। और यही जो बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए हुए वो 1,48,753 करोड़। 2019 में अगर यही चीज देखेंगे 19 और 20 में तो 2,34,170 करोड़ रुपए कुल एनपीए हुआ, जिसमें से बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए जो राइट ऑफ किया गया वो 1,59,139 करोड़।
अब 2020 और 21 की बात कर लेते हैं। 4,0272 करोड़ रुपए कुल एनपीए ये है, और जो कि इसे कॉर्पोरेट हाउस के घरानों को 1,27,050 करोड़ रुपए एनपीए हुए। अब इसमें से देखेंगे तो 2021 और 22 में सबसे ज्यादा बढ़ा, 1,75,178 करोड़ हुआ, और बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए 69,532 करोड़ रुपए। 2022 और 23 में अगर देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा आपको दिखेगा 216 मतलब 2,16,324 करोड़ रुपए, 2,16,324 करोड़ है। और यही जो कॉर्पोरेट हाउस के लिए है 1,14,528 करोड़। और यही 2023 और 24 1,70,270 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए गए, कुल राइट ऑफ है ये। और कॉर्पोरेट घर के लिए 68,366 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट हाउस के लिए किए गए। ये जो आपको गिनती है, इस पे कितने शून्य होंगे, एक आम लोग तो इसे समझ भी नहीं पाते हैं। कितने कर्ज पे, किस कॉर्पोरेट घराने पर कितना लोन राइट ऑफ हुआ, इसकी जानकारी हमने बताई। लोकसभा में सरकार ने जो आरबीआई के हवाले से बताया है, उसके पास जो खास तौर पर कॉर्पोरेट घरानों के लोन राइट ऑफ की जानकारी कहा कि नहीं है। मतलब ये हुआ कि किस बड़े उद्योगपति का कितना लोन माफ हुआ है, ये जानकारी आरबीआई रखती ही नहीं है, और आरबीआई के पास है ही नहीं। तो आरबीआई सिर्फ ये बता सकता है कि बड़े बिजनेस ग्रुप का कुल कितना लोन राइट ऑफ हुआ, और सभी बैंकों ने मिलकर कुल कितना लोन राइट ऑफ किया, और वो कंपनियों की संख्या और नाम भी नहीं बता सकती है आरबीआई, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। कंपनियों के नाम, उत्तरा जो इसमें जो उधारकर्ता है, लोन लेते हैं, वो क्रेडिट जानकारी खुलासा करना आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 के तहत बैन है। तो आपको ये जानकारी मिलेगी ही नहीं कि किस कंपनी के कितना हुआ। इसके अलावा सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाने का भी फैसला किया, और लेकिन इसकी सिफारिशें हैं, आने के बाद ही पता चलेगा कि इससे कितना खर्चा और भी बढ़ेगा। जो बात सामने आई है उसमें से जानकारी आपको बता दें तो क्या सरकार ने आम आदमी का कर्ज माफ किया? सवाल तो ये भी है। सरकार ने किसान और छोटे व्यापारियों के लिए कई बार कर्ज माफी योजना चलाई है, जिसमें राज्य में किसानों के लिए कई बार कर्ज माफी योजनाएं लागू की गई, लेकिन कॉर्पोरेट हाउस से कम। कॉर्पोरेट घरानों के लिए ऐसी योजनाएं नहीं चलाई जाती है, इसलिए राइट ऑफ और वेव ऑफ का बात होता है। जब सरकार या बैंक किसी के कर्ज को पूरी तरह से माफ कर देती है, तो इसे लोन वेव ऑफ कहा जाता है। लोन वेव ऑफ आमतौर पर विशेष परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे कि जब किसान खराब मानसून, बाढ़, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है, तो यह किसानों को वित्तीय राहत देने का तरीका होता है, ताकि वे अपने कर्ज के बोझ से मुक्त हो सके। लोन वेव ऑफ यानी कर्ज माफी और लोन राइट ऑफ में एक बात नहीं है, दोनों अलग अलग है। सरकार बैंकों को कर्ज माफ करने का आदेश नहीं देती है राइट ऑफ में, बल्कि बैंक सीट से उसे हटाने और सुधारने का काम करती है, जिसे राइट ऑफ कहा जाता है। राइट ऑफ का मतलब कर्ज खत्म नहीं होता, वेव ऑफ का मतलब कर्ज खत्म होता है। बैंक कर्ज की वसूली जारी रखता है, और कई मामलों में कंपनियों की संपत्तियां नीलाम भी कर सकता है, जिसे राइट ऑफ कहा जाता है। कुल मिलाकर ये जो राइट ऑफ और वेव ऑफ के साथ साथ अमीरों जो कॉर्पोरेट हाउस हैं, उनके जो कर्ज माफ हुए हैं, उसके हिसाब किताब हमने इस पूरे वीडियो में आपको विस्तार से बताया। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें बताइए कमेंट करके जरूर।